हम नज़र डालेंगे कि पाक भारत कशीदगी, फ़ौजी कशीदगी जो कि नुमाया तौर पर कम हुई है लेकिन बरकरार है। अभी भी दोनों तरफ से बयानात चल रहे हैं। अभी भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि एक दूसरे के अहलकारों के हवाले से भी कोई इक़दामात लिए जा रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में बहस ये चल रही है कि ये जो जंगबंदी हुई इसकी दरख्वास्त किसने दी, इसकी पहल किसने की। कल जो मोदी साहब ने अपने कौम से ख़िताब किया, उन्होंने तकरीबन सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया कि जी पाकिस्तान भागा भागा गया, कहा कि ये बंद कराएं। जबकि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि जब उन्होंने हमारा रिस्पॉन्स देखा तो वो मजबूर हुए इंटरनेशनल हमारे जो दोस्त हैं उनको अप्रोच करने में कि जी इसको आप रुकवाएं। तो इस बहस से कतई नज़र कि पहल किसने की, जिसने भी की, अच्छा हुआ कि जंगबंदी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ जो आउटस्टैंडिंग है, मसला कश्मीर समेत, उन पे अब पेशरफ्त कब होगी, कैसे होगी। हमारी इस वक्त बड़ी कंसर्न ये है कि सिंध तास मुआहदा जिस अंदाज़ में यकतरफ़ा तौर पर अबेंस में कर दिया भारत ने, उसे कैसे वापस लाया जाए, उसे कैसे बहाल किया जाए। तो हमारे चैलेंजेस काफ़ी हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बाहब, साबिक हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के भारत में रह चुके हैं, अहम ओहदों पर रह चुके हैं, जर्मनी में भी उन्होंने सर्व किया है। बासित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक उठते ही एक क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ सदर ट्रंप का, जो अभी उन्होंने सऊदी अरब में कुछ देर पहले अपनी स्पीच में उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह उन्होंने ट्रेड बंद करने की धमकी दी पाकिस्तान को, भारत को, और कहा कि आप दोनों सीधे हो जाएं वरना ये ट्रेड बंद होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के लीडर्स जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई। और आखिर में उन्होंने JD वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा, उन दोनों को कहा कि क्या ही अच्छा हो कि आप पाकिस्तान और भारत के लीडर्स को डिनर टेबल पे मदऊ करें, इस मसले को हल करें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, JD Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. तो ट्रंप साहब का एक नया रूप हम देख रहे हैं। जी, ट्रंप चाह रहा है कि डेट पर जाएं। डेट पे जाएं, हाँ। तो अच्छा, अब ये है कि बासित साहब हमारे साथ हैं। बासित साहब, जिस तरह से ये सारा पैन आउट हुआ, ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स आई, कश्मीर पे उन्होंने बात की, मोदी साहब की जो कल स्पीच थी उसमें तकरीबन वो लग रहा था कि वो ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू की नफ़ी कर रहे हैं। आज भी जो भारतीय दफ्तर खारजा से बयान आया, उन्होंने कहा जी कश्मीर ये तो बायलैटरल इशू है, इसमें क्या कोई मीडिएशन करेगा, और कोई तिजारत वगैरह बढ़ाने की बात नहीं हुई। हाँ, तिजारत की भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि भारत को पब्लिकली अपना वही स्टांस रीइटरेट करना होता है। हम थोड़ा सा उससे आगे जाकर समझना चाह रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने वहाँ सर्व भी किया है, कि पब्लिक पॉस्चरिंग एक चीज़ होती है, लेकिन अंदरूने खाना दबाव जो है वो ज़ाहिर है कि उसने काम किया, तभी ये जंगबंदी हुई। आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या इस दफ़ा वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि भारत पाकिस्तान इस मामले बैठें, दोबारा बात करें, अपने मसाइल हल करें? जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, जहाँ तक पॉसिबिलिटी की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल बड़े को कि उनकी स्पीच जिंगोइस्टिक थी काफ़ी, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के लिए तो रूम छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे दहशतगर्दी पे और बात करेंगे बकौल उनके POK के। तो यही हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी पे भी बात हो और कश्मीर पे भी बात हो,
अगर वो उस जो भारत की पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है 22 फरवरी 1994 की, जिसमें वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, तो वो पहले भी यही करते रहे हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में भारत ने ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच थी, मैं तो उसको इसी तरह देख रहा हूँ, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ बायलैटरल कांटेक्ट होगा। अब देखिए, मीडिएशन का भारत हमेशा से उसको अपोज करता रहा है, वी ऑल नो अबाउट दैट सिंस शिमला एग्रीमेंट इन पर्टिकुलर। लेकिन अब ये जो पीछे 52-53 साल का अरसा गुजर गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, शिमला एग्रीमेंट को, तो बायलैटरलिज्म ने उस तरह यील्ड नहीं किया, कोई हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया। वो कि कहीं कहीं कुछ सालों में हमने देखा, हमने CBMs भी किए, कश्मीर रिलेटेड CBM भी हमने किए 2005 में, ख़ास तौर पे टूरिज़्म के हवाले से, फिर 2007 में इंट्रा कश्मीर ट्रेड के हवाले से, लेकिन चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आके रुक जाती थी। तो अब ये है कि अगर एक नया सिलसिला शुरू होता है तो मैं समझता हूँ कि होगा, लेकिन ये कब होता है इसके बारे में वक्त का तायुन मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मीडिएशन नहीं है US की, तो फैसिलिटेशन हो सकती है। उसको आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन जिस तरह देखिए ना आजकल ओमान भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं मीडिएशन या फैसिलिटेशन ईरान और अमेरिका के दरमियान भी हो रही है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो किसी एक लिहाज से हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अमेरिका को अब इंगेज रखें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हाईएस्ट लेवल पे अमेरिका ने एक पोजीशन ली है, कश्मीर का जिक्र किया है, आज सऊदी अरब में भी बात की है, गिविंग एन इम्प्रेशन कि वो इसमें मीडिएट करना चाहते हैं। तो मीडिएशन की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों साइड्स, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, और मैंने इस तरह कहा कि मोदी ने भी यही इशारा दिया, वज़ीर आज़म मोदी ने, कि वो भी तैयार हैं। लेकिन जिसने आपने पहले कहा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ऑब्वियसली वो उस तरह खुल के बात नहीं कर सकते थे, ऑब्वियसली RSS का बड़ा प्रेशर है, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसका बहुत प्रेशर है। इसलिए उन्होंने भी while saying कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और भी बहुत सी उन्होंने बातें की, लेकिन मैंने उनकी स्पीच में जो चीज़ निकाली है वो यही है कि इंडिया इज रेडी टू टॉक टू पाकिस्तान। तो क्या ये डोमेस्टिक प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब इन्होंने खुद मतलब सीढ़ी पर इतना ऊपर चढ़ा दिया है अपनी पूरी कौम को कि किसी भी किस्म का इससे बैक डाउन या मतलब सीरियस टॉक्स इस माहौल में आपको मुमकिन भी लगती हैं, मतलब गिवन इंडियाज डोमेस्टिक सिचुएशन? अच्छा, ये सिर्फ ज़रार आपका सवाल नहीं है, ये मैं अल जज़ीरा पे ताज़ा तरीन अपूर्व आनंद का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसका पहला जुमला ही बड़ा कमाल है। वो ये कह रहे हैं कि जंगी बुखार इतना बढ़ा दिया गया है कि अब अमन कायम करके जनता को निराश करना मुश्किल है। ये बिल्कुल मेरा यही पॉइंट है। ये है जी बात साहब। देखिए, मेरा ख्याल है सफारतकारी का यही असूल है कि इसमें अगर आप दरवाजे बंद भी कर दे तो कम से कम खिड़की कहीं ना कहीं खुली रखते हैं। और थोड़ा सा देखिए, इस वक्त जो भारत में ये साल जो है ना, उसमें कोई ऐसे इलेक्शंस नहीं हो रहे जो कि बाहर मोदी साहब के लिए कोई बहुत मुश्किल क्रिएट करेंगे, कि अगला साल उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस साल बिहार में हो रहे हैं, लेकिन बिहार में वो नीतीश कुमार की उनके साथ उनका अलायंस है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, मोदी अभी भी थोड़ा बहुत जो है, वज़ीर आज़म मोदी अपना उनका एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अपोजिशन इज इन डिसरे, उस तरह कोई प्रेशर्स ठीक है हम सुन रहे हैं, मीडिया भी बोल रहा है, कुछ आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, अपोजिशन भी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना, वो प्रेशर्स तो रहेंगे। लेकिन ये भी हमें याद रखे कि माजी में भी देखिए ना, उड़ी का वाक़या हुआ था सितंबर 2015 में, लेकिन उसके बाद फिर हालात कोई ठीक हो गए थे। तो पाकिस्तान में एक पैटर्न चलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मुस्तकिल चीज़ हो गई है। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी डेडलॉक जो है वो टूटता है, और मुझे नहीं ऐसी कोई बात लगती कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बहुत, मतलब इस वक्त तो प्रेशर में है, और अगर कोई इंगेजमेंट होगी भी तो वो स्ट्रक्चर डायलॉग की सूरत पे नहीं होगी, वो बिहाइंड द सीन्स कुछ इंगेजमेंट होगी,
कुछ टेररिज्म पे बात होगी, कुछ कश्मीर पे बात होगी, लेकिन अभी मैं फॉर्मल जो निगोशिएशन डायलॉग प्रोसेस है अलबत्ता वो मैं नहीं देख रहा। अच्छा, दूसरी जानिब क्योंकि हम अभी ट्रंप साहब सऊदी अरब में हैं, तो एक अरबी कहावत मेरे जहन में आई कि अल्लाह पर एतबार करें लेकिन अपने ऊंट को बांध कर रखें। तो एक जानिब बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि किसी भी किस्म का डायलॉग हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड हो, ऑफिशियल हो, लेकिन दूसरी जानिब एक सिग्नलिंग ये भी है, और मेरा ख्याल है इसी अल जज़ीरा के आर्टिकल में भी उसकी तरफ इशारा है कि भारत का नया डॉक्ट्रिन है परपेचुअल वॉर, मतलब जिसको हम एक न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, आप उसको न्यू एबनॉर्मल कहें, वो आपकी मर्जी है। इस सिचुएशन में बिकॉज ज़ाहिर है कि सारे ऑप्शंस खुल के रखने होते हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है अभी इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में, और जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिला है, डिप्लोमेटिकली इसको आगे कैसे लिया जाए दुनिया की नज़र में, मतलब किस लेवल पर इंगेजमेंट होनी चाहिए, हमारा मैसेज दुनिया को क्या होना चाहिए? देखिए, दुनिया का मैसेज तो हमारा बड़ा क्लियर है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस दफ़े हमने कोऑर्डिनेटेड तरीके से जहां मिलिटरीली हमने कामयाबियां हासिल की, वहां सफारती सतह पे भी हमें कुछ कामयाबी मिली। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की भी कुछ नाकामियां, मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नजर आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया, क्योंकि कुछ शवाहिद जब हमने मांगे, हमने कहा कि जी कुछ हमारे साथ नहीं करते, दुनिया के साथ पेश कर लीजिए, तो उसने हमारे जो हाथ हैं वो मजबूत किए, और दूसरी जानिब यही चीज़ भारत के लिए नेगेटिव साबित हुई। तो मेरे ख्याल में अब अगला स्टेप तो यही हमारे लिए होना चाहिए, जहां हमने अब इन मामलात को, गो के मैं जानता हूँ फॉर फैक्ट कि हमारी आर्म फोर्सेस आर स्टिल अलर्ट, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि ये इस वक्त भी देखें ना, डायरेक्टर्स जनरल जो हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, उनकी बात हुई है मेरे ख्याल में 48 आवर्स के बाद, कल शायद दोबारा उनकी बात हो, तो ये अब एक रेगुलर चीज़ बनेगी। हमारे लिए चैलेंज ये होना चाहिए कि जो 20 अप्रैल 2025 को जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी उसको हमें वापस लाना है, वो स्टेटस को वापस लाना है, और उसके लिए जहां हमें अमेरिका के साथ इंगेजमेंट की ज़रूरत है, वो यहाँ उनका सफारत खाना है, हमारा सफारत खाना है, वहाँ उनके साथ, फिर हमारा चीन के साथ जो हमारे रवाबित हैं, और ख़ास तौर पे गल्फ रीजन के साथ, तो ये वो तमाम चीज़ें जो हमने करनी है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अमेरिका और सऊदी अरब, दीज टू कंट्रीज डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग कैन प्ले अ ह्यूज रोल। अब हमने देखना ये है कि किस तरह भारत, देखिए हमें पैनिक में, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात करते हुए कहा था कि पैनिक में नहीं जाना, डिप्लोमेसी भी सटल तरीके के साथ करनी है, उसमें भी ये नजर नहीं आना चाहिए कि हम बहुत बेचैन हैं भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए या उससे बातचीत करने के लिए। भारत की भी मजबूरी है थोड़ा सा, अगर हम अमेरिका के साथ इंगेजमेंट अपनी सही समत में रखें और चाइना के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करें जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इस वक्त चूंकि ट्रंप का भी एक इंटरेस्ट लगता है, यूक्रेन में कोई खास कामयाबी नहीं हुई, गजा के मामले में भी कामयाबी नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत उनके लिए भी है कि अगर यहाँ पे कुछ वो अचीव कर लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब ट्रंप ने एक इंटरेस्ट का इजहार कर लिया है, तो अब ये हमारे लिए कि हम उसको किस तरह फॉलो करते हैं। फॉलोअप हमारा क्या होता है कि हम उनके साथ एक ऐसी इंगेजमेंट को सस्टेन कर सकते हैं जो कि भारत पे प्रेशर बिल्ड करे, फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी आई एम श्योर एट सम स्टेज कुछ ना कुछ प्रेशर भारत पे बिल्ड होगा, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कुछ अरसे बाद एक इनफॉर्मल, इवन बैक चैनल पे कुछ चीज़ें शुरू हो जाएं। मैं अभी नहीं देख रहा, मैंने पहले कहा कि फॉर्मल या डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, एक बैक चैनल पे होगा। जिस तरह आपको याद होगा 2004 से 2008 तक भी बैक चैनल पे बात होती हमारी रही, उसी अंदाज का एक प्रोसेस चलेगा, क्योंकि वो भी भारत के लिए फेस सेवर है और हमारा भी इंटरेस्ट उसमें सर्व होता है, क्योंकि उसमें हम बगैर किसी फॉर्मल एजेंडा के
हम गुफ्तगू कर सकते हैं हर इश्यूज के ऊपर, और वो बेहतर रास्ता है इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए, जबकि किसी को मालूम नहीं है कि हाउ थिंग्स विल पैन आउट इन द मंथ्स अहेड। तो वो दोनों के लिए एक मेरे ख्याल में सिक्योर रास्ता है, सेफ रास्ता है, और उसमें चूंकि कोई फॉर्मल एजेंडा नहीं होगा, 3-4 इश्यूज ही हैं हमारे, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे और उसमें कुछ बेहतर चीज़ें निकलने का इम्कान भी मौजूद होता है। अच्छा बासित साहब, होना तो यही चाहिए जैसा आप फरमा रहे हैं। कल की जो तकरीर मैंने सुनी है मोदी साहब की, उससे मुझे ये लग रहा है कि जंग तो नहीं करना चाह रहे वो, लेकिन हालत जंग में ज़रूर रखना चाह रहे हैं। उसके डिविडेंड जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए कि उनकी 3 आँखें हैं। 2 आँखें उनकी मुल्क के अंदर होती हैं और एक जो है वो बॉर्डर पे होती है। अब जो ये नया नॉर्मल या नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है कि 2016 में सिर्फ उन्होंने LOC पे महदूद पैमाने पे सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, 2019 में बालाकोट में ज़रा सा किया, 2025 में इंटरनेशनल बॉर्डर जो हैं वो उसके आर पार चले गए, तो इसके होते हुए जो डिविडेंड डोमेस्टिकली वो काटेंगे कि कोई बात ना करे और सब के सब जो हैं उनकी जो नेशनलिस्ट पॉलिसियां हैं उनके पीछे लगें और अपोजिशन बेदस्तों पा हो। तो इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो मोदी का इस वक्त जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा रहे और उसका मुस्तकिल खर्चा होता रहे कि आज कल जंग होगी, परसों होगी या नहीं होगी, और पाकिस्तान वैसे भी माशी तौर पे कमज़ोर है, इंडिया कैन अफोर्ड, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है हॉस्टिलिटीज़ की और हालत जंग, ये उनके लिए डोमेस्टिकली ज़्यादा सूट कर रही है और वो इस पॉलिसी को चलाएंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपका इनपुट लेना चाहूँगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ साबिक़ सिफारतकार अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। हालांकि सिफारतकार कभी रिटायर नहीं होता, लेकिन क्या करें। अच्छा भाई साहब, वक्फे से पहले जो मैंने सवाल किया था आपने सुन लिया होगा, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी के लिए मौजूदा सूरत हाल जो है वो उसको बरकरार रखना और पाकिस्तान को एड़ियों के बल पे रखना डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली कितना फ़ायदेमंद है अगर वो इसे जारी रखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये एक सूरत हाल थी पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम जो 2001-2002 में हुआ था, भारत ने आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी, काफ़ी महीने चली, लेकिन फिर मामला ख़त्म हो गया है, स्टैंड ऑफ ख़त्म हो गया। वो मेरे ख्याल में भारत के लिए इस वक्त सूट नहीं करता भारत को। देखिए, अलर्ट तो दोनों साइड्स ही रहेंगी, हम भी अलर्ट हैं, वो भी अलर्ट हैं, हाई अलर्ट भी रहेंगे, लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ है ना, मेरा नहीं ख्याल कि भारत की इकोनॉमी को सूट करता है। वो भी, उनकी भी इन्वेस्टमेंट देखिए ना, मिसाल के तौर पर एयर स्पेस अगर बंद रहती है भारत के लिए, पाकिस्तान की, तो 600-700 मिलियन डॉलर का नुकसान तो सिर्फ एक एयरलाइन एयर इंडिया को होगा एक साल में। तो मुझे नहीं लगता, और इन्वेस्टमेंट उस 2001-2002 में भी बहुत डैमेज उसने किया था भारत में, FDI को, इवन और भी बहुत से मामला। तो इस वक्त मोदी साहब का मतलब रेट्रिक तो बड़ा जबरदस्त रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यू नॉर्मल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी तो एक न्यू नॉर्मल बना है ना। ये भी हमने भी एक अपना टेम्पलेट भी हमने बनाया है, उन्होंने किया, तो हमने जो उसकी जवाबी कार्रवाई की, तो उनके लिए भी तो आसान नहीं था वो डाइजेस्ट करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज्यादा सस्टेनेबल है, टेनेबल है भारत के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी शायद नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी टैम डाउन होंगी, का थोड़ा सा उसमें रैशनैलिटी आएगी, ख़ास तौर पे भारत की साइड पे, और मुझे जो लगता है कि वो यही होगा कि बैक चैनल एक इस्टेब्लिश होगा। अब वो किस तरह होता है, यूँ लगता है कि शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स उस प्रोसेस को लीड करें, उसको कौन फैसिलिटेट करता है। आई होप कि हमारी जो इंगेजमेंट है US के साथ वो जबरदस्त होगी, ताकि आपको लग रहा है कि धीरे धीरे भारत जो है अगले कुछ महीने में सिंतास में दोबारा आ जाएगा खामोशी के साथ, किसी को बताए बगैर? देखिए, वो खामोशी के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो, देखिए बहुत सी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। गो के सिंतास को उन्होंने इसके साथ इन्हीं, जब ये पहलगाम का हुआ उसी के बाद ये हुआ मामला, लेकिन वो अब आइसोलेशन में चीज़ें नहीं होंगी। अगर होंगी तो पूरा जो
जिस तरह कहते हैं ना कि स्टेटस को एंटी, वो जो स्टेटस को एग्जिस्ट करता था 22 अप्रैल को, उसी को इन टोटलिटी हमें रेस्टोर करना होगा और उसी में सबकी फेस सेविंग है। भारत के लिए एयर स्पेस खुलेगी हमारी, इन अबेंस जो है सिंध तास माहिदा वो भी मतलब हो जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ भारत शायद हमसे कुछ फेस सेविंग मांगे जो हम देने के लिए तैयार हैं कि वो रिव्यू करना चाहते हैं इस ट्रीटी को। यही उनका 2 साल से वो यही हमें ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू करते हैं अंडर आर्टिकल 12A ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो उस पर कोई कबाहत नहीं है अगर हमें सही मालूम हो कि भारत क्या चाहता है, क्या क्या अमेंडमेंट्स चाहता है इस ट्रीटी में। तो आई थिंक वी कैन प्ले विद दैट, क्योंकि अभी हमारे पास इंडस वाटर्स ट्रीटी भी वक्त है, कोई हमें इमीडिएट खतरा नहीं है कि हमारा पानी कोई डाइवर्ट हो रहा है या डैम बन जाएंगे अगले 1 साल में भी फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक अ फॉर्मूला कैन बी वर्कड आउट, बट दैट वुड नॉट बी इन आइसोलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर नाउ इंटरलिंक्ड। और अगर होगा तो एज ए पैकेज ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या उन पर कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहरहाल बिहाइंड द सीन्स जो कांटेक्ट है बायलैटरल, चाहे वो मीडिएशन से होता है, फैसिलिटेशन से होता है, वो होना बहरहाल ज़रूरी होगा ताकि इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू हो सके। बासित साहब, जैसे भारत का बार बार कहना है कि वो आतंकवाद पे बात करना चाहता है, अब हम जो है ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, अभी भी हैं, बलूचिस्तान में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 20 साल हमने भुगती है दहशतगर्दी। लेकिन पहलगाम में भी हम बहुत क्लियर थे कि वो दहशतगर्दी है, हमने उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं फेस सेविंग चाहिए होती है, इस हवाले से हम क्या और कर सकते हैं? कल अदम तंजीमों के हवाले से कुछ हमारे पास और करने के लिए रह गया है टू कन्विंस इंडिया, या अगर कहीं पे कोई सवाल है सिक्योरिटी काउंसिल में कि हम बताएं कि जी हम कैसे इसको टैकल कर रहे हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं और मिसाल के तौर पर अगर आप मतलब थोड़ा सा जब हिस्ट्री में चले जाएं, जो कि अभी तक इश्यूज हैं, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर अभी वाइट हाउस भी गए थे 13 फरवरी को, ट्रम्प से मिलके आए थे, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी उसमें 2 चीज़ें थी ना, मुंबई और पठानकोट। तो मुंबई पे हम अभी भी कोऑपरेशन हो सकता है, एक कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं बायलैटरली, लेकिन उस पर काम हो सकता है और पाकिस्तान इज विलिंग टू मूव अहेड। इस वक्त चूंकि भारत के पास मामला फंसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन उस पर कोऑपरेशन हो सकता है और बातें आगे बढ़ सकती हैं। तो टेररिज्म में भी जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारे भी कुछ खदशात हैं। कमांडर कुलभूषण जादेव हमारे पास भी है, BLA है, BRA वगैरह के इश्यूज हैं बलूचिस्तान में भी। तो लेकिन हम फिर भी भारत के साथ मुंबई पे ख़ास तौर पे मामलात को आगे लेकर जा सकते हैं और उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि चीज़ों को, या जो भी ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें एक तरफा नहीं हैं। हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं। इसी तरह जम्मू और कश्मीर का मामला है, उनकी अपनी पोजीशन है, हमारी अपनी पोजीशन है। लेकिन माजी में देखिए ना, 1994 के बाद जो पार्लियामेंट ने उनकी रेजोल्यूशन पास की थी, आफ्टर ऑल उसके बाद ही हमने प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला हमने डिस्कस करना शुरू किया 2005 से 2008 तक। तो चीजें देखिए कोई लीनियर नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। हाँ। और लेकिन गुंजाइश है, चैलेंजेस हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं गुंजाइश है, हाँ। गुंजाइश तो और हर चीज़ पे बात हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने हमें जो काफ़ी एक लिहाज से मेरी नज़र में तो ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे तो लग रहा है कि हाँ, बिकॉज लेकिन I डिप्लोमेट don't- जिस तरह से रीड करता है स्पीच को, वो उसका एक दूसरा पैमाना होता मैं है। बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हाँ, हम एक्चुअली जिस तरह देख रहे होते I am not at all optimistic. वो उन्होंने कहा कि नहीं वो सही है, वो अपनी पोजीशन को स्टेट करेंगे, लेकिन लचक उनको नज़र आ रही है, एक इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है। मे बी अगर इस दफ़ा हम इंगेज करते हैं तो हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इंगेज कर सकते हैं, और अगर ट्रंप का वाकई प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, तो नेवर से नेवर। ट्रंप वांट्स टू बी नोन एज अ पीस मेकर, ठीक है। उसका ये है कि आप मुझे तोहफा दें तो मैं आपको इससे बड़ा तोहफा दूंगा। तो और सबसे बड़ा कैच ये कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है,
तो उसके ऐसे इस माहौल में तो मुश्किल हो नहीं, वो फिर हर 6 महीने के बाद अब एक छोटे से पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते इस तरह के सूरत हाल में, जब आपने मतलब बड़े होकर चीन का मुकाबला करना है। और जहाँ तक बासित साहब की ये बात थी कि व्हेन वी डिस्कस टेररिज्म, तो फिर कुलभूषण, BLA और BRA जैसे उन्होंने कहा इस वो एजेंडे हमारे का भी कंसर्न्स हैं, एजेंडा में उनके भी शामिल होंगे। कंसर्न्स हैं, दोनों बातें होंगी जब टेररिज्म पे बात होगी।